संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री एक स्वार विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्व अरहम युग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छैडाला का अनूठा स्वाध्याय सतत चल रहा है। यह अपने आप में एक अनुपम कृति है जो कई कठिन ग्रंथों का सार लिए हुए आसान शैली में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे अनोखे उदाहरणों और तर्क संगत दृष्टांतों को संजोकर पूज्य श्री ने हम भक्तों पर करुणा और वात्सल्य से भरकर लिखी है। प्रथम ढाल के स्वाध्याय में पंच परावर्तन और 4 गतियों के दुख भोगने के बाद उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ भारत देश में जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाएं, इसका वर्णन है। अब चलते हैं नई छैडाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। एक को अपने शरीर का पोषण मिला तो अनंत को मिल गया। पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद में वह अपने लिए जो भी आहार लेगा वो एक लेगा तो सबको मिलेगा। एक फलेगा तो सब फलेंगे, अनंत फलेंगे, और एक का घात होगा तो अनंत का घात होगा। माने एक पर अगर उपघात किसी भी तरीके से होगा, एक का किसी भी तरीके से वध होगा, एक जीव भी मरण को प्राप्त होगा तो उसमें एक साथ अनंतों को मरना ही पड़ेगा, वहां से उस शरीर से निकलना ही पड़ेगा। ये बंधन है उनका, एक के साथ नहीं, कितनों के साथ? अनंत जीवों के साथ। अब ये भी उनका कर्म इसी तरह से फलता है। जो उन्होंने कर्म बांधे हैं वो कर्म इसी तरीके से बंधे हैं कि वह कर्मों के फल उन्हें अनंत जीवों के सुख दुख के साथ एक साथ होंगे। सुख दुख होता है कि नहीं? अब यही सुख है कि भाई पर्याप्तियां हो रही हैं, शरीर बन रहा है, श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, इतना तो सुख मिलता ही है। और ये भी कहीं किसी के द्वारा घात को प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? अनंतों का इसमें घात हो गया। तो एक जीवन लेगा तो अनंतों का जीवन, एक मरेगा तो अनंत मरेंगे। ये उन्होंने अपने कर्मों को इसी तरह से बांध रखा है जिसके फल से वह अनंत जीवों के साथ सुख और दुख का संवेदन करने का उन्होंने कर्म फल बांधा है, प्राप्त किया है। अब उन्होंने कैसे किया, कब किया, उन्होंने कब भाव कर लिए महाराज? क्योंकि निगोध जीव तो अब आगे उनके भेद बताने वाले हैं। तो तरह तरह के निगोध जीव हैं, और ये निगोध जीव अगर इस तरह से अपना जीवन जीते हैं तो ये कर्मबंध कहां कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये सब चीजें केवली गम्य हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो कर्म के फल के बिना नहीं होता। तो उनका यह कर्म फल देख करके अपने को अनुमान लगाना कि उन्होंने इसी तरह का कर्मबंध किया है, यह कहने का मतलब है। उन जीवों में एक साथ अनंत जीवों के साथ मरण होता है, एक साथ जीवन होता है,
और उन जीवों के अपने ऐसे अनंत अनंत के गुच्छे बने हुए रहते हैं, जिनमें अनंत अनंत जीवों का एक साथ कॉमन रूप से आहार आदि पर्याप्तियों के साथ जो भी उनकी आयु है उतनी आयु पर्यंत तक वह जीते हैं। और जैसे ही उनकी एक की आयु पूर्ण होगी, क्योंकि समानता से वो आयु बनती है, समानता से ही पर्याप्तियां शुरू होती हैं, एक की पूर्ण होगी तो अनंत की पूर्ण एक साथ हो जाएंगी। सुन रहे हो? थोड़ा सा एक बॉस तुम्हें अपनी कंपनी में परेशान करने लग जाता है तो तुम कहते हो हम बॉस के चंगुल में पड़ गए, है ना। कभी कभी कोई पत्नी घर में ऐसी आ जाती है जो तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है, तो तुम कहते हो कि मैं एक पत्नी के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई। ये भी एक बंधन है, और ये बंधन भी आपको अपने कर्म के फल से प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये था, बंधन तरह तरह के होते हैं, और कुछ बंधन जो हमें अपने कर्म के फल से प्राप्त हुए वो कर्म भी हमने ही किए हैं। अब सोचो, एक ये भी बंधन है कि जिसमें अनंत जीवों के साथ में हमें मरना जरूरी है। अगर अनंत जीवों के साथ हम जी रहे हैं तो उनके साथ मरना भी जरूरी है। यानी बंधन जो भी होते हैं वो कर्म फल से होते हैं, और कर्म फल जो होते हैं वह स्वयं किए गए भावों से अर्जित होते हैं। और उन कर्मों के फल जब हमें तरह तरह से दिखाई देते हैं, तब हमें तरह तरह के बंधन भी दिखाई देते हैं। आप तो बहुत स्वतंत्र हो, जब चाहो तब घर से निकल आते हो, जब चाहो तब घर पे चले जाते हो। दुनिया में कितने ही लोग हैं, कितने तरह के बंधनों में पड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? कितनी तरीके की पीड़ाएं झेलते हैं। कभी कुछ न्यूज़ सुनो, कुछ देखो आसपास, तब कुछ आंखें खुलती हैं। कितने तरीके के बंधनों से बंधक बना करके लोगों को जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ये सब बंधन भी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि वो जीव अपने पकड़ में आ गए इसलिए उनको बांध लिया गया, उनका भी कर्म इसी तरीके से फलता है कि वह उन्हें इसी तरीके के दुखों की प्राप्ति से ही उन्हें उस कर्म फल की निर्जरा करनी पड़ती है। ये बंधन जो भी होते हैं ये इसी कर्मों के अलग अलग तरह के ये फलों के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। ये कहने का मतलब है। इससे आप ये समझो कि आपके बंधन तो कुछ नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भी बंध जाता है तो वो भी पूरी जिंदगी निकालने में कष्ट अनुभव करता है। ये किसके साथ बंधे हैं? ये अनंत जीवों के साथ बंधे हैं, एक एक जीव। इसलिए बंधन की भावना कभी नहीं करनी चाहिए। क्या सुन रहे हो? एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। हो साथी, वो साथी है कि दुश्मन है भाई, जो जन्म जन्म तक साथ नहीं छोड़ेगा? है? ऐसा भूत अपने पीछे लगाना क्यों? जो जन्म जन्म तक अपना साथ ना छोड़े वो साथी कहलाएगा क्या? वो दुश्मन हो जाएगा अगले जन्म में तुम्हारा। हाँ, इसलिए ऐसे बंधन करने का कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए, और कभी भी इस तरह के बंधनों में बंध करके खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो बंध रहे हैं उनको देख करके भी खुश होगे तो भी उसके बंधन की अनुमोदना करने से तुमको इसी तरह के बंध के फल प्राप्त होंगे। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए जो लोग शादी के बंधनों में बंधते हैं और उनकी बारातों में जो नाचते हैं, देखो निश्चित बात है आप जो कर्म कर रहे हो आपको उस कर्म का फल तो मिलेगा। तो अगर वह बंधन जो हो रहा है उसके बंधन में आप नाच रहे हो तो कभी तुम भी बंधोगे। अब किसी भी रूप में बंधो, दूसरा नाचेगा। समझ आ रहा है? आप अगर दूसरे के साथ जो बंद हो रहा है उसकी आप अनुमोदना कर रहे हो तो आप भी उसी तरह के कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो, तभी आप उसके लिए नाचना गाना और हर्षित होने का भाव करोगे,
तो इस तरह की अनुमोदनाओं से भी आगे के लिए ऐसे ही कर्म बनते हैं कि हम भी इसी तरह के बंधन में बंधे और फिर जो है हमारे लिए भी ऐसे ही कर्म फल की अनुभूति हमको हो गई। सुनते हो कि नहीं? क्या करें महाराज, तुम्हारे बंधन हो गए, तुमने भी किसी के बंधन में नाच लिया, दूसरों ने भी तुम्हारे बंधन में नाच लिया। अब तो तुम्हारी उम्र काफी हो गई है, अब तुम्हें क्या सोचना चाहिए? हमें इन बंधनों से मुक्ति अगर चाहिए तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हम दूसरों के बंधन जो हो रहे हैं उनमें प्रसन्न ना हो, उनमें हर्षित ना हो। अपना बंधन है उसी को संभाल लें और निकाल लें, इतना ही पर्याप्त। हम तुम्हारे बंधन तोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन आगे के लिए बंध नहीं बांधे, ये कब संभव है? महाराज, बेटी की बेटी का बेटा का शादी है। किसकी? बेटी की बेटी की बेटे की शादी है। महाराज, उसकी शादी अच्छे ढंग से हो जाए, आशीर्वाद दे दो। समझ रहा? तो किसकी? बेटे की बेटे की बेटी की शादी है। अब उसकी शादी में भी हमें नाचना है, उसकी भी हम अनुमोदना कर रहे हैं, और इधर हमारी नार हिलने का टाइम आ गया है। वो नहीं दिख रहा, उसकी शादी हो जाए महाराज ऐसे। समझ आ रहा है? ऐसे हिल रहे, और फिर भी ये भाव नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं, हम किसमें हर्ष मना रहे हैं, हम किसकी इच्छा कर रहे हैं। जिसका हम हर्ष मनाएंगे, जिसकी इच्छा करेंगे, उन्हीं कर्मों का हमारे लिए बंद होगा, और हम भी पुनः फिर उस बंध के कारण से कभी इस संसार से बंधन मुक्त नहीं हो पाएंगे। कम से कम अपने घर में अपने बेटे की शादी हो जाने के बाद तो हर व्यक्ति को अपना मन ऐसा बना लेना चाहिए, भैया अब तू इसकी शादी विवाह जो कुछ भी करना है, इसकी जिम्मेदारी तेरी है, मेरी नहीं है। नहीं समझ आ रहा? इतना नहीं हो सकता भाई। हम किस किस की शादियों में कब तक किस किस की अनुमोदना करके अपने कर्म बंद करके राग को बढ़ाते रहेंगे? हमें भी कभी मुक्त होने की भावना करनी कि नहीं करनी? तो वो मुक्ति कहां से शुरू होगी? कोई तो उसकी शुरुआत का कोई स्टेप तो होगा। हम अब आगे अनेक प्रकार के जो विवाह आदि संबंध हो रहे हैं, चलो अपने घर के हैं तो अलग, ठीक ही है, अब दुनिया के हमने ठेके ले रखे। हर किसी के विवाह में मुझे इनवाइट किया जाए, ये हम अपने अंदर एक चाह रखते हैं, और नहीं विवाह में इनवाइट किया तो हम उससे दुश्मनी बांध लेते हैं। हमारे पास कार्ड नहीं आया, हमारे पास फोन नहीं आया। किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी ये भाव आता है कि नहीं कि भाई अब इस उम्र के बाद में अब हमें इस प्रकार के कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मुझे बुलाएगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस प्रकार के राग की अनुमोदना नहीं करूंगा। राग अगर बंध का कारण है तो हमें इस राग को छोड़ करके अपने बंध को छोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये राग तो छूटता नहीं है, और वह राग जो बंध का कारण कह के करके, कौन सा राग? व्रत मत करो, व्रतों से भी तो राग हो जाता है। तप मत धारण करो, तप से भी तो राग हो जाता है। भगवान की पूजा मत करो, वो भी तो राग से ही होती है। ये राग आलापने लग जाते हैं। वो राग नहीं छूट रहा है जो 80 वर्ष की उम्र हो रही है, और अभी हम ये त्याग करें कि भाई अब हम किसी के शादी विवाह में, किसी के इस राग रंग की अनुमोदना में हम शामिल नहीं होंगे। हमें अपने आप को बचाना है। अगर हम दूसरों के बंधनों की भी अनुमोदना करते हैं तो हम खुद भी कर्म बंद करके आगे के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमें भी ऐसे बंधन मिले। इसका मतलब ये है। सुन रहे हो? तो कभी तो इस तरह का जब बंधन से मुक्त होने का भाव आएगा तो अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर आपको यह डिसीजन लेना ही पड़ेगा कभी ना कभी, और लेना चाहिए।
अगर आप अपने घर के बच्चों से निवृत्त हो गए हैं तो फिर आपको सबका ठेका लेने की जरूरत नहीं है, सब में शरीक शामिल होने की जरूरत नहीं है। भाई अपना करो, हम तो अपना निर्वाह करके कर्तव्य करके अपना अब हम मुक्त होते हैं। यह विचार आना भी अपने अंदर राग की कमी करना है, केवल इतना कि हम दूसरों की शादियों में जाना बंद करें, सिर्फ इसलिए। यह भी राग की मुक्ति का कारण है। यह राग तो छूटता नहीं है, दूसरे राग और क्या छूटेंगे। और जिंदगी हो गई पढ़ते पढ़ते रागो बंद अधिकम्मम। किसको सुना रहे हो? ये राग अपने आप में बांधता है तो कभी कभी इतना भी तीव्र राग हो सकता है, ऐसे भी कर्म के बंधन वाले राग हो सकते हैं जो उस जीव के लिए ऐसे बंधनों में भी डाल दें। अब ये कौन से कर्म के बंध कैसे बंध जाते हैं, ये केवली गम्य बात है। सोचने में आ रहा है ये कैसे कर्म बनते होंगे जब अनंत जीवों के साथ उसने ऐसा बंद कर लिया कि मैं अनंत जीवों के साथ रहूंगा, अनंत जीवों के साथ जीऊंगा, अनंत के साथ मरूंगा। ऐसा कभी उसने कुछ भाव तो किया होगा। उसी के कारण से यह निगोद पर्याय एक तो स्वाभाविक रूप में होती है और एक उसे बाद में मिल भी जाती है। समझ आ रहा है ना? उसी को आगे पढ़ते हैं, एक लाइन। नित्य इतर दो भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध। श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। पढ़ो। अब ये निगोद जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दो तरह के हैं। नित्य इतर दो भेद निगोद। निगोद के दो भेद है, नित्य और इतर। नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जिन्होंने आज तक कभी तृष पर्याय प्राप्त नहीं की उनको नित्य निगोद कहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा है आगे भी कभी जो तृष पर्याय प्राप्त नहीं करेंगे वो सब क्या है? नित्य निगोद है। माने इस निगोद पर्याय में ही अनादिकाल से जन्म मरण जिनका चल रहा है। समझ आ रहा है? अनादिकाल से जिन्होंने निगोद के अलावा कभी तृष पर्याय प्राप्त नहीं की, उन्होंने कभी 2 इंद्री 3 इंद्री पर्याय भी नहीं देखी कैसी होती है, कभी चीटे चीटे भी नहीं बन पाए, मनुष्य बनने की बात तो बहुत दूर है। और हमेशा इसी प्रकार के साधारण शरीर में रह करके एक साथ अनंतों का जीवन, एक साथ अनंतों का मरण, इस तरह के ही कार्य करते करते जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण अनंत काल से चला आ रहा है। उनको क्या बोलते हैं? नित्य निगोद जीव। और जो किसी वजह से, किसी किस्मत से कहना पड़ेगा, कर्म के फल से, वहां से उस पर्याय को छोड़ करके कभी 2 इंद्री बन गए, 3 इंद्री बन गए, मनुष्य बन गए, देव बन गए, नारकी बन गए, सब बन गए, और फिर बन करके भ्रमण करके इस संसार में रहने की जितना स्थिति होती, जितना काल होता है उसको पूरा करके और पुनः फिर निगोद पर्याय को प्राप्त हो गए, पुनः फिर निगोदों में जन्म हो गया, तो उनको कहते हैं इतर निगोद। इतने होते हैं घूम के आ गए और फिर इतर ही आ गए, इसलिए क्या हो गया? इतर निगोद। ऐसे तो बोलते हो ना, हाँ, इधर उधर इधर उधर घुमाए, हाँ, फिर लौट के घर को आ गए, तो बस वो फिर क्या हो गए? ये इतर निगोद हो गए। और जो अभी तक घर से निकले ही नहीं उस घर को छोड़ के, वो सब क्या है? वो नित्य निगोद है। सुन रहे हो? इससे एक ये भी भय आना चाहिए। भय, ये भय आपका हाइट फेल नहीं कराएगा जो मैं बता रहा हूं। भय, समझ आ रहा है? ये भय ही आपको धर्म से जोड़ेगा। अगर हमारी इस मनुष्य पर्याय का समय पूरा हो गया और हमने अपने लिए किसी भी तरह का ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जो हमें इन पर्यायों से मुक्ति दिलाए,
और त्रस पर्याय का अगर काल पूरा हो गया, त्रस पर्याय का भी एक काल निश्चित है, वो काल पूरा हो गया तो उस काल को पूरा होने के बाद में उस जीव को स्थावर पर्याय में जाना भी निश्चित होता है। सुन रहे हो? हाँ, यानी अगर यह मनुष्य आदि पर्यायों में हमेशा ही नहीं घूमते रह सकते आप। अगर आपने अपने पुरुषार्थ से कोई अच्छा मुक्ति का उपाय नहीं किया तो ये पर्यायें भी नहीं मिलेंगी हमेशा। फिर कहां जाना पड़ेगा? हाँ, बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट करने की अगर कोई जगह है, दैट इज निगोध। बस पड़े रहो, तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि कहां पड़े हो। जैसे बेहोशी में कोई पड़ा रहता है ना चौराहे पर, कोई भी निकलता जाए, कोई भी जाता जाए, कुछ पता नहीं होता, पड़ा रहता है। ऐसे ही तुम कहां पड़े हो ये भी पता नहीं, और ऐसे ही पड़े पड़े कितना काल निकल जाएगा? अनंत काल निकल जाएगा उस अंधकार में। ये अगर इस निगोध के वर्णन से ये समझ में आए तब आप समझ सकते हो कि मनुष्य से मनुष्य भी बनना जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य ही बन जाएं। अगर हमने अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके, अच्छे पुण्यों से अपनी वृद्धि नहीं की तो यह भी हमारे जीवन का एक पाठ हो सकता है। क्योंकि इतर निगोध होते तो है ना, कौन होंगे? अब महाराज वो लोग होंगे जो ये नहीं सुन रहे होंगे, होने तो वही चाहिए। समझ आ रहा है? कम से कम जो सुनने वाले हैं उनके अंदर तो सुनते सुनते इतना सम्यक ज्ञान आ जाना चाहिए कि वो ऐसे निगोध को प्राप्त कराने वाले कर्मों के लिए जो कसाय की कलुषता का एक निमित्त बनता है वो उनके अंदर ना बने। यानी उनके अंदर तो इतनी कसाई नहीं आनी चाहिए जिसके कारण से वह जीव पुनः निगोध पर्याय को प्राप्त हो जाता है। ये मुट्ठी भर जीव भी नहीं है पूरे लोक के अंदर के, अगर इन्हें देखा जाए तो। क्या समझ में आ रहा है? इन मुट्ठी भर भी नहीं है, मुट्ठी भी बहुत बड़ी होती है। जो लोक में जीवों की संख्या है उन जीवों की संख्या की अपेक्षा से तो ये कुछ भी नहीं है, सुई की नोक भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इतने जीवों का अगर बचाव हो भी जाएगा तो भी अन्य अन्य जीव इसी तरह के सम्यक ज्ञान के अभाव में ऐसे ही पुनः पुनः निगोध पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं और वह फिर वहां पर अनंत काल तक रह जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इतर निगोध बोलते हैं। उनकी कोई व्यवस्था वहां अलग नहीं होती, वहां पहुंचने के बाद में सब एक जैसे, सब बराबर। बस इतनी पहचान हो गई कि भाई तुम बाहर घूम करके आ गए हो, विदेश घूम आए हो, चलो अब बेटा घर में ही बैठो, है ना, घर का जो बिजनेस है वही करो, बहुत हवा खाया हो, थोड़ा दुकान पे भी चलो अब। तो जो घर में हो रहा है वही करो अब, कहने का मतलब ये है ना। तो ये नित्य और इतर निगोध के भेद से ये जो जीव होते हैं ये सब, इनको पर्याप्त भी जानना और अपर्याप्त भी जानना। क्या कहा? ये पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। माने ऐसे भी निगोध जीव होते हैं जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं, जितनी उनकी आयु है उतनी आयु पूर्ण कर लेंगे, और ऐसे जीव हैं कि एक भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाएंगे और अपनी आयु जिनकी कितनी होगी, तो जो ये लिखा हुआ है, श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले जीव लब्धि अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। सुन रहे हो? तो ये जीव अपर्याप्तक जीव होते हैं। अपर्याप्तक जीव ही केवल श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। क्या सुना? आप पिछली 6 डाला सुन सुन करके उसमें एक लाइन आती है ना, क्या? एक श्वास में 8-10 भार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। समझ आ रहा है? तो लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि निगोध जीव में ही केवल एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है।
क्या सुन रहे हो? ऐसे ही सुन रखा है ना? अब आंखें खोलनी है। ये भी निगोद जीव की बात नहीं कही जा रही, ये किसकी बात कही जा रही है? लब्धि अपर्याप्तक जीवों की बात कही जा रही है। तो अनंत जीव कहां होते हैं और उनमें किस तरह से कभी पर्याप्तक भाव भी आता है, कभी अपर्याप्तक भाव भी आता है, ये सब उनके अंदर होता है। लेकिन अपर्याप्तक जो होंगे उन्हीं में केवल ये 18वां भाग में जन्म मरण होगा। तो आपको ये देखना है कि निगोद जीव सभी श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले नहीं होते, जो आपने धारणा बना रखी है। क्या सुन रहे हो? सभी लोगों ने धारणा बना रखी है, जिन्होंने भी वो पिछली 6 डाला पढ़ी है, कि निगोद जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। वो केवल और केवल कौन से जीवों का वर्णन है या कौन से जीवों के लिए है? वह केवल अपर्याप्तक जीवों के लिए है, और इस तरह की कोई स्पष्ट सूचना वहां मिलती नहीं है। जो पर्याप्तक जीव होगा वो अपनी आयु को पूर्ण करेगा, और उसकी आयु अंतर मुहूर्त भी हो सकती है, होती है। बादर जीवों की आयु आपको बता दी थी, और जो सूक्ष्म जीव रह गए हैं, सूक्ष्म जीव हैं, साधारण जीव हैं, इन जीवों की आयु अंतर मुहूर्त की होती है, उत्कृष्ट आयु। अंतो मुहूर्त आयु साधारण सुहुम जीवाणम, ऐसी एक पंक्ति आती है गाथा की। माने साधारण और सूक्ष्म जीवों की आयु अंतर मुहूर्त की होती है। यानी जितने भी साधारण वनस्पति का एक ये जीव हैं, चाहे वो नित्य निगोद में हो चाहे इतर निगोद में हो, है ना, वह सभी की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? अंतर मुहूर्त। और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, पृथ्वी का एक, बोलो अब, सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे? यही तो थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु। वनस्पति में भी जो सूक्ष्म होंगे उनकी भी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त होती है। ये जानना, साधारण जीवों की भी और सभी सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त होती है। तो ये लब्धि अपर्याप्तक जीवों की श्वास के 18वें भाग की आयु होती है। ये श्वास का 18वां भाग बहुत छोटा पोर्शन है, ये छोटा सी आयु है, और इससे भी बड़ी आयु वह अंतर मुहूर्त की आयु कहलाती है। तो निगोद जीवों में अंतर मुहूर्त की आयु वाले भी जीव होते हैं, वो पर्याप्तक जीव होंगे, बादर जीव होंगे, और जो सूक्ष्म जीव होंगे वो भी अंतर मुहूर्त की आयु वाले होंगे। लेकिन जो केवल अपर्याप्तक जीव होंगे उन्हीं में केवल श्वास के 18वें भाग की आयु होती है, उन्हीं का श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण होता है। ये विचार करना है, समझ आया? तो सारे निगोद जीवों में श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होता है, ऐसी जो धारणा बना रखी है, धारणा गलत है। केवल लब्धि अपर्याप्तक जीवों का ही श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होता है, बाकी पर्याप्तक जीवों के लिए ऐसा नहीं होता है। यह जो आपने 6 डाला पढ़ पढ़ करके अपने दिमाग में भर रखा है कि निगोद का मतलब श्वास का 18वें भाग में जीना मरना, ये गलत धारणा हो गई। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या गया? निगोद जीवों में दोनों तरह के जीव होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक जीवों की आयु अंतर मुहूर्त होती है, और अपर्याप्तक जीवों की आयु श्वास का 18वां भाग होती है, उन्हीं को लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा फिर कभी की जाएगी, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही आपको सीखना है कि इन वनस्पति के 2 भेदों में साधारण वनस्पति कायिक जीव किस तरह के होते हैं और इनका जीवन कैसा चलता है, यह प्रत्येक वनस्पति के आश्रित होते हुए हमें किस रूप में दिखाई देते हैं, और हम इनकी पहचान सब प्रतिष्ठित के साथ में किस तरह से कर सकते हैं, ये सब आपको आज बताया है। इसी का आप चिंतन करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। साधारण जीवों के वर्णन में हमने जाना इनमें एक शरीर के अनंत स्वामी होते हैं, सभी एक साथ सुख और दुख
भोगने के लिए बाउंडेड हैं। उसने ऐसे भाव किए होंगे कि मैं अनंत जीवों के साथ रहूँगा, अनंत के साथ मरूँगा। यह कर्म बंध केवली गम्य है। हमें ऐसे बंधन ना हो, इसके लिए हमें दूसरों के विवाह आदि बंधनों में हर्षित होकर अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें भी ऐसे ही बंधन मिलते रहेंगे। यह राग बंध का कारण है। हमें इसे छोड़कर बंध छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोग इस राग को तो छोड़ते नहीं और भगवान की पूजा, व्रत, तप आदि के प्रति राग को बंध का कारण बताकर उनसे दूर रहते हैं। हमने निगोद के दो भेद जाने, नित्य निगोद और इतर निगोद। जिन्होंने आज तक कभी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की, उन्हें नित्य निगोद कहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि ये आगे भी कभी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं करेंगे। इनका अनादिकाल से इसी पर्याय में जन्म मरण चल रहा है। इतर निगोद वे होते हैं जो किसी वजह से निगोद पर्याय को छोड़कर संसार में रहने का काल पूरा करके पुनः निगोद पर्याय को प्राप्त हो गए। रस पर्याय का एक निश्चित काल होता है, उसके बाद स्थावर पर्याय में जाना निश्चित होता है। हम मनुष्य आदि पर्यायों में हमेशा नहीं घूम सकते। अगर हमने पुरुषार्थ से मुक्ति का उपाय नहीं किया तो हमेशा यह पर्याय भी नहीं मिलेंगी और फिर हमने अनंत काल तक उसी अंधकार में रहना होगा। निगोद जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी। पर्याप्तक यानी जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं और जितनी इनकी आयु है उसे पूर्ण कर लेंगे, और अपर्याप्तक जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इन्हें लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। केवल अपर्याप्तक जीव ही श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, सभी निगोद जीव नहीं। पृथ्वी आदि स्थावर जीव सूक्ष्म और बादर भेद से दो प्रकार के होते हैं। इनमें सूक्ष्म जीव की और साधारण जीवों की उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त होती है। यह अंतर मुहूर्त श्वास के 18वें भाग से बहुत बड़ा होता है। निगोद में अंतर मुहूर्त की आयु वाले सूक्ष्म पर्याप्तक जीव भी होते हैं और श्वास के 18वें भाग आयु वाले अपर्याप्तक जीव भी। यानी पुरानी छेड़ाला से बनी यह धारणा गलत है कि निगोद मतलब बस श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण होना। तो चलिए अब हम चिन्माणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को गीत के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 931078
1008। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कौन करता है? पृथ्वी का एक पर्याप्तक जीव, लब्ध पर्याप्तक जीव, मच्छर या नित्य निबोध पर्याप्तक जीव? कल के सवाल का सही उत्तर है वनस्पति कायिक। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। आज की एक्टिविटी है, आज हम कुछ शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे। जब भी हम पानी पिएं, तो छानकर पिएं। छानकर पानी पीने में हम ये सोचें कि हमने तृष जीवों की रक्षा की है, और यदि हम गर्म करके पानी पी पाए तो ये सोचेंगे कि हमने नए जीवों की उत्पत्ति रोक दी। ओम अरहम नमः।